अब मैं बड़ी कशमकश में हूँ कि किसे आवाज़ दूँ। विजय तिवारी साहब जो भोपाल की गंगा जमनी तहज़ीब की एक अलामत हैं, वो अपने तौर पर ख़ुद एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। जहाँ भी जाते हैं, अभी चंद रोज़ पहले लाल किले के मुशायरे में उन्होंने ऐसी शायरी सुनाई कि सारा मजमा जो है उनका परस्तार हो गया, आशिक और शैदाई हो गया। मैं चाहता हूं कि विजय तिवारी साहब इस वक्त आएँ और हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब सुहेल सबी बुखारी साहब का मौजूद रहना ज़रूरी है, ताकि वो विजय तिवारी को गौर से सुन सकें और महसूस कर सकें कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकजहती का कितना एहतमाम है और किस तरह से ज़बान की इज़्ज़त की जाती है। दुनिया में हो सकता है कि मज़हबों की कोई ज़बान हो, लेकिन ज़बानों का कोई मज़हब नहीं हुआ करता। आइए विजय तिवारी जी तशरीफ़ लाइए। जी दोस्तों, मैं चलिए वो 2-3 जगह सलाम आ रहा है, मैं सबको सलाम करता हूँ, लेकिन इस ब्राह्मण को सलाम का जवाब सब लोग दे देना, नहीं तो खामोखा बख्शिश की फाइल अटक जाएगी। सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये एक जुमला कह के फिर मैं शायरी शुरू करता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे छोटे भाई मेहताब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझसे एक सवाल पूछा कि विजय साहब, आप ये बताएं कि ये ट्रम्प साहब का जो दिमाग खिसका है, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा है, उसके पीछे क्या बात है। मैंने कहा मेहताब साहब, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, दुनिया में भी और महशर में भी अपने अमेरिका का नाम लिखवाना चाहते हैं। मेहताब साहब ने पूछा कैसे मुमकिन है। मैंने कहा साहब, जब वहाँ पे कोई मुसलमान भाई, मोमिन भाई जब वहाँ नहीं रहेंगे, यानी कि ईमान वाले वहाँ नहीं रहेंगे, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, दुनिया में लिखा जाएगा कि बेईमानों का एकमात्र मुल्क अमेरिका, और महशर में लिखा जाएगा कि अमेरिका वाहिद मुल्क जो दोज़खी होगा। तो दोस्तों, अब मैं अपनी शायरी, सुबह मैंने अखबार पढ़ा, वक्त इतना नहीं था, 2-3, एक तो हम नहीं रहते तो भूल जाते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो इसलिए थोड़ा लिखना पड़ता है। सुबह अखबार में मैंने जो है कुछ पढ़ा, तो मैं 4 मिसरे वहीं से शुरू करता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राहत साहब का, इतना एहसान मंद हूँ, ज़िंदगी भर भी जो है मैं उनके कदमों में रहूँ तो नहीं चुका सकता। जो है मेरी एक गुजारिश पे जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। कमर साकिब साहब ने, आजकल औलादें अपने पिता को भुला देती हैं, और ये नवासे होकर इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कैब साहब की। आप सब ताली बजा के इनका इस्तकबाल कीजिए। और मैं सुबह दैनिक भास्कर की हेडिंग पढ़ के, और सारे पत्रकार साहब, अलीम साहब, मिर्ज़ा साहब, अनवर साहब, शाहिद साहब सब बैठे हुए हैं, आप सबका इस्तकबाल भी। जज साहब भी तशरीफ़ रखते हैं ललितपुर से। और मैं ये 4 मिसरे सुनिएगा साहब। वो जिनके रोज़ के खर्चे में पूरी 300 सिम हैं, पहुँचे? वो ISI के एजेंट हैं, कातिल हैं, जालिम हैं। वो जिनके रोज़ के खर्चे में पूरी 300 सिम हैं, जो वो ISI के एजेंट हैं, कातिल हैं, जालिम हैं। फसादी का कोई मज़हब नहीं होता, मगर फिर भी, फसादी का कोई मज़हब नहीं होता, मगर फिर भी खुदा का शुक्र है इस बार सारे गैर मुस्लिम हैं। जी पेश करना है आप जी पेश। वो जिनके रोज़ के खर्चे में, वो जिनके रोज़ के खर्चे में पूरी 300 सिम है, वो ISI के एजेंट हैं, कातिल हैं, जालिम हैं।
फसादी का कोई मजहब नहीं होता मगर फिर भी, ये बात नोट करने वाली है, फसादी का कोई मजहब नहीं होता मगर फिर भी खुदा का शुक्र है इस बार सारे गैर मुस्लिम। दोस्तों, यहाँ से अपनी शायरी की शुरुआत करता हूँ कि कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो, कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो, दोस्ती की है तो कारोबार मत देखा करो। जी, कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो, दोस्ती की है तो कारोबार मत देखा करो, सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं, कौन से मजहब का है किरदार मत देखा करो। जी पेश करता हूँ, और सुनाना जी, इजाजत दें तो सुनाएं सब। हाँ जी, कौन मुफलिस कौन है जरदार मत देखा करो, दोस्ती की है तो कारोबार मत देखा करो, सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं, कौन से मजहब का है किरदार मत देखा। और दोस्तों, हफ्ते भर पहले जो है कोई चरखा चलाते हुए दिखा तो यहाँ से मतला, पहले ही पहुँच जाते हो। जी, आप लोग हंसते हो तो भूल जाता हूँ। यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, क्या कहने, यूं ही न चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। ये पेश, यूं ही न चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, रियाज भाई, यूं ही न चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। और ये बहन बेटियां बैठी हुई, एक शेर इनके हवाले से कि ये अज़्म ये कलेजा फ़कत बेटियों में है, ये अज़्म ये कलेजा फ़कत बेटियों में है, जाती हैं उम्र भर के लिए अजनबी के साथ। ये अजनबी, ये अज़्म ये कलेजा फ़कत बेटियों में है, ये अज़्म ये कलेजा फ़कत बेटियों में है, जाती हैं सारी उम्र को एक अजनबी के साथ। और इस सिलसिले का ये अगला शेर उत्तर प्रदेश ले जा रहा हूँ। अरे फिर हंसने लगे यार। जाती हैं उम्र भर के लिए अजनबी के साथ, अक्सर यही हुआ है सियासत के इश्क में, अक्सर यही हुआ है सियासत के इश्क में, वादा किसी के साथ और शादी किसी के अक्सर यही हुआ है सियासत के इश्क में। इसलिए का आखिरी शेर फिर ले चलता हूँ दिल्ली आपको। वादा किसी के साथ और शादी किसी के साथ, फिर वो मतलब पड़ा था कि यूं ही ना चल पड़ेगा ज़माना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ, कमज़र्फ चालबाज मुनाफिक मिजाज शख्स, कमज़र्फ चालबाज मुनाफिक मिजाज शख्स, करता है पेश खुद को बड़ी सादगी के साथ, करता है पेश खुद को बड़ी सादगी के साथ। और दोस्तों, यहाँ से चार मिसरे। सरापा झूठ मक्कारी करे है, दोस्तों मित्रों भाइयों, मन की बात, मतलब अच्छा मन की बात भी उसने जानकर भाई साहब ने बोला, दिल की नहीं बोला साहब, दिल की में ये है मुसलमान की हो जाएगी, इसलिए मन की बात, मन मतलब एक मन दो मन ये भी नहीं बताया उन्होंने। सरापा झूठ मक्कारी करे है, सरापा झूठ मक्कारी करे है, मगर बातें बड़ी प्यारी करे है, सरापा झूठ मक्कारी करे है, मगर बातें बहुत प्यारी करे है, उसे ताउम्र रोने की सजा दो, मोहब्बत में वफादारी करे है, उसे ताउम्र रोने की सजा दो, मोहब्बत में वफादारी करे। इस सिलसिले का आखिरी शेर की विजय से पूछिए क्या है सियासत, विजय से पूछिए क्या है सियासत, तवायफ है अदाकारी करे है,
विजय से पूछिए क्या है सियासत, तवायफ है अदाकारी करे है, करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले। फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले, करो वो काम कि दुनिया गले लगा के चले। फरिश्ता गुजरे गली से तो सर झुका के चले। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, जो चाहते हो कि औलाद सर उठा के चले। हो कैफ साहब ने चांद पे एक अजीब शेर कहा था जो आज तक कोई नहीं कह पाए कि तेरे आगे चांद पुराना लगता है। उन्होंने मोहब्बत में कहा है, मैंने अकीदत में जो है चांद को लेके आया हूँ। इस शेर में देखिए कहीं तक पहुँचा हूँ तो आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। मतलब समाज कर बाद मगरिब के वजूद अपना नुमू करते हुए, आप में बिखरे अंधेरों को रफू करते हुए, बाद मगरिब के वजूद अपना नुमू करते हुए, आप में बिखरे अंधेरों को रफू करते हुए, रास कल रात खुला चांद भी पड़ता है ईशा। रास कल रात खुला चांद भी पड़ता है ईशा, हमने देखा उसे दरिया में वुजू करते हुए। रास कल रात खुला चांद भी पड़ता है ईशा, हमने देखा उसे दरिया में वुजू करते हुए। और दोस्तों यहाँ से एक गज़ल जो भी लाल किले में जो है सुनाई थी और लोगों ने सुनी, मतलब समाप्त करता हूँ दोस्तों। उसके पहले एक गज़ल कुछ शेर की। गरीबों की खुशी में गम में उनके घर गए होते, गरीबों की खुशी में गम में उनके घर गए होते, बड़े लोगों तुम्हारे घर दुआ से भर गए होते। वाह। बड़े लोगों तुम्हारे घर दुआ से भर गए होते। और दोस्तों आप लोग तो हो जाते हैं मदीना, लेकिन हम नहीं जा पाते, तो हमारी हसरत आपको मैं पेश करता हूँ इस शेर में। किसी सूरत मदीने की इजाज़त मिल गई होती। वाह। गरीबों की खुशी में गम में उनके घर गए होते, बड़े लोगों तुम्हारे घर दुआ से भर गए होते। किसी सूरत मदीने की इजाज़त मिल गई होती, दरे तैबा को छूने की खुशी में मर गए होते। किसी सूरत मदीने की इजाज़त मिल गई होती, दरे तैबा को छूने की खुशी में मर गए होते। दोस्तों ये शेर भी आपके लिए। हमें दुनिया से डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें दुनिया से डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर एक बार हम अपने खुदा से डर गए होते। हमें दुनिया से डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर एक बार हम अपने खुदा से डर गए होते। मकता ये कि अगर ईमान वफा खुशियाँ सुकून खैरात में मिलते, अगर ईमान वफा खुशियाँ सुकून खैरात में मिलते, लिए कशकोल हाथों में विजय घर घर गए होते। बहुत अच्छे। लिए कशकोल। और दोस्तों आखिरी में कुछ शेर और फिर आपकी ज़हमत तमाम। जो तकसीम की हक बयानी लिखोगे, सिर्फ 3 शेर। जो तकसीम की हक बयानी लिखोगे, तिरंगे की आंखों में पानी लिखोगे। जो तकसीम की हक बयानी लिखोगे, तिरंगे की आंखों में पानी लिखोगे। ये सदियों बहा है बहेगा वतन पर, ये सदियों बहा है बहेगा वतन पर, कहाँ तक मेरा खून पानी लिखोगे। ये सदियों बहा है बहेगा वतन पर, कहाँ तक मेरा खून पानी लिखोगे। और शेर आखिर की, तिरंगे से कैसे निकालोगे हमको। वाह। तिरंगे से कैसे निकालोगे हमको, हरे रंग को जाफरानी लिखोगे। तिरंगे से कैसे निकालोगे हमको, हरे रंग को जाफरानी लिखोगे। आखिरी 3 मिसरे और 3 शेर आपकी ज़हमत तमाम। मतलब ये कि फिर शाम ढली फिर गम तड़पाने चले आए। तड़ने में कोशिश करता हूँ साहब, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। फिर शाम ढली फिर गम
तड़पाने चले आए, वाह, फिर शाम ढली फिर हम तड़पाने चले आए, फिर तोड़ के हम तौबा मैं खाने चले आए, बहुत अच्छे। फिर तोड़ के हम तौबा मैं खाने चले आए। हुस्न मतलब समाज इरशाद। ये शम्मे जली और ये परवाने चले आए, ये शम्मे जली और ये परवाने चले आए, दीवानों की महफिल में दीवाने चले आए, बहुत अच्छे। दीवाने चले आए। बतौर खासी से दुल्हा साहब, हाँ, इरशाद। अहबाब सुकून से क्यों मरने भी नहीं देते, बहुत अच्छे। अहबाब सुकून से क्यों मरने भी नहीं देते, बस आँख लगी और ये दफनाने चले आए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। बस आँख लगी और ये दफनाने चले आए। आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम। दफनाने चले आए, ये अहले सियासत भी क्या खूब निराले हैं। आरिफ भाई, अलीम भाई, हाँ, ये अहले सियासत भी क्या खूब निराले हैं, रोज़ा तो नहीं रखा और खाने चले। बहुत अच्छे तिवारी जी, क्या कहने हैं। माशरे की कमज़ोरियों को बड़े सलीक़े से आपने गज़ल में ढाला। ये आपका अपना हुनर है, इसके लिए आपका शुक्रिया।